अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.7 तक कर लिया था। अब हम लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। 2.8 की जाने पढ़ते हैं, तो देखते हैं 2.8 में क्या है। कहते हैं कि अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 6 सेकेंड लेटर। ठीक है, कहते हैं कि एक बॉल है क्रिकेट की, उसको ऊपर की जाने फेंका है, ठीक है, और वो ऊपर जाकर फिर वापस नीचे आई है। इस सब काम को होने में सिर्फ 6 सेकेंड लगे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि 3 सेकेंड ऊपर जाने के लगे होंगे और 3 सेकेंड ही वापस नीचे आने के लगे होंगे। ठीक है, तो टोटल हो गए 6 सेकेंड। तो अब देखें, गिवन डेटा में हमने सिर्फ यही पता है कि टोटल टाइम कितना है, 6 सेकेंड। ठीक है, और वापसी का 3 सेकेंड और जाने का भी 3 सेकेंड। अब कहते हैं कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। कहते हैं कि उस बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की थी वो हमें फाइंड करके दें। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो हमसे क्या मांग रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। वो इनिशियल वेलोसिटी, शुरू की वो वेलोसिटी जिसके साथ वो बॉल आपने ऊपर फेंकी थी। तो ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करके देनी है। इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बदौलत हमारे लिए इजी हो जाएगा हाइट को फाइंड करना। तो कुछ कंडीशंस हैं, हम ये सिर्फ इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के लिए समझ लेते हैं ताकि हम अपने कंसेप्ट को समझ सकें और न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकें। कंडीशन क्या है कि अभी ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अब जो टोटल टाइम है ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का वो 6 सेकेंड है। ठीक है, तो अपवर्ड जाने के लिए जो टाइम था वो 3 सेकेंड था और वापस नीचे आने के लिए भी 3 सेकेंड था। ठीक है, तो अभी अपवर्ड मोशन टाइम हम क्या लेंगे, 3 सेकेंड। न्यूमेरिकल में जो हम टाइम यूज़ करेंगे वो 3 सेकेंड होगा, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं रीज़न बता चुकी हूँ। सेकेंड चीज़, जब हम बॉडी को अपर डायरेक्शन में फेंक रहे होते हैं, ठीक है, या उस किसी भी बॉडी के ऊपर जब ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और जब अपवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव साइन यूज़ हो जाता है, और जब अर्थ की जानिब कोई चीज़ वापस आ रही होती है तो प्लस जी हो जाता है। ठीक है, और हमने क्या चीज़ एक समझ लेनी है कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक मैक्सिमम हाइट पर जाके बॉल रुक जाती है, वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो हमने दी होती है बॉडी को, और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो बिल्कुल टॉप पर होती है और वो ज़ीरो है। ठीक है, तो हमने सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू अंडरस्टूड है 9.8 होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। ठीक है, और टाइम 3 सेकेंड यूज़ करेंगे, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आ जाएगा आंसर 30 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो थी हाइट। ठीक है, तो हम डिस्टेंस को हाइट के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस की जगह एच आ जाएगा, और बाकी वही फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर और माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, पीछे कंडीशंस पढ़ चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी 30 गिवन है, जो हमने अभी, सॉरी गिवन नहीं है, हमने भी पीछे फाइंड किया। ठीक है, स्क्वायरिंग की सॉल्व किया, आंसर 45 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारे पास 45 मीटर। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.9 की जानेब। तो कहते हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। क्या कहते हैं कि एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जब ब्रेक्स अप्लाई की हैं तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 96 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज़ होकर 48 किलोमीटर पर आवर पे आ गई। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है, ये फाइनल है, कन्वर्जन कर लेना है। किलोमीटर को मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 3600 करते हैं। यही काम हमने फाइनल वेलोसिटी के साथ भी किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ मीटर पर सेकंड में आ गई हैं। ठीक है, और डिस्टेंस उन्होंने हमें दे दिया है, पहला एक डिस्टेंस उन्होंने हमें दे दिया है 800 मीटर। अब माइंड में एक इमेज बनाएं। ठीक है, अब स्पीड डिक्रीज हो गई, ब्रेक्स अप्लाई की। अब कहते हैं कि ये तो एक डिस्टेंस था ना, कहते हैं जब ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद बॉडी रेस्ट पर आ रही है, ठीक है, तो रेस्ट पर आने तक जो उसने दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करके दें। ठीक है, वो यही कह रहे हैं, हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो हमने वो सेकंड डिस्टेंस फाइंड करके देना है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ तो करेंगे, लेकिन हमारे पास उसके लिए एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला ये, लेकिन अब हमें
टी भी मालूम नहीं है तो सबसे पहले टी फाइंड कर लेते हैं। तो टी के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ हम एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो हम वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। एवरेज हमको मालूम है कैसे लेते हैं कि हम एड अप करते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट की सिंपल, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 40 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम आ गया। अब ये इसी टाइम को हमने टाइम क्यों फाइंड किया है, ताकि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकें। तो इस वैल्यू में पुट करें, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की आ जाएगी -0.33 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है और एक्सेलरेशन आ गई है। अब हमने एक्सेलरेशन को पुट करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, जैसे हमने पहले बात की, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट किया। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हमारी क्या आ गई, 0। अब यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों ली, क्योंकि देखिए उन्होंने हमसे क्वेश्चन में यही कहा था कि जब ब्रेक्स अप्लाई की तो रेस्ट पर आने से पहले का डिस्टेंस, यानी कि वो जो मूव कर रही थी ब्रेक्स अप्लाई करने से लेकर रेस्ट तक आने तक का डिस्टेंस, तो जब रेस्ट आ गई तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कोर्स डेफिनेट सी बात है 0 हो गई। और इनिशियल वेलोसिटी को अब हम यहाँ क्या कंसिडर करते हैं, जो ब्रेक्स लगाने वक्त के टाइम पर जो वहाँ पर वेलोसिटी थी, यानी कि अब जो पहले फाइनल वेलोसिटी थी ये, यानी 13.3 मीटर पर सेकेंड, अब वो क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज़ देख लें आप लोग। फिर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू लगा दी, हमने फाइंड की थी अभी ऊपर एक्सेलरेशन, वो लिखी हमने और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 267 मीटर। एक दफ़ा फिर से मैं ये वाला स्टेप बता दूं, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज़ पुट की हैं। तो पहले जो हमारे पास अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमने 0 डाल दी है, क्योंकि जब ब्रेक्स अप्लाई कर दी तो उनका रेस्ट पर आने से पहले का डिस्टेंस, तो रेस्ट पर आने यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी पर हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, जो पहले की फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद, यानी कि 13.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अब इसको हम इनिशियल कंसिडर करेंगे, तो कंडीशन थोड़ी सी रिवर्स हो गई, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.10 जो है वो 2.9 से ही रिलेटेड है। इसमें जो गिवन डाटा है वो 2.9 का ही है। बस कहते हैं कि जो अबव प्रॉब्लम है उसमें हमने जो ट्रेन ने टाइम लिया, ठीक है, ब्रेक्स को अप्लाई करने के बाद टोटल टाइम जो हुआ उस टाइम को हमने बताना है, टोटल टाइम बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पिछले डाटा से मैंने लिया है मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टेंस भी गिवन था, ये मैंने बस कंडीशंस थोड़ी सी चेंज की हैं, जो आगे यूज़ करेंगे ये वही पिछली बात है। एक दफ़ा इसको भी आप लोग देख लीजिए। फिर हमने फाइंड क्या करना है, टाइम, टोटल टाइम। तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, इसमें भी वही चीज़ है, एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसके लिए हमें टाइम मालूम नहीं है, टाइम फाइंड करना है। ये जो मैंने स्टेप किया, ये जो काम किया मैंने, ये काम ये हम पिछले न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, इसको मैंने दोबारा किया है जस्ट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये जो टाइम हमने फाइंड किया है, ये टाइम कौन सा है, ठीक है, ये टाइम वो टाइम है जो ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले का टाइम है, ठीक है। इसको हमने सिंपल इस फॉर्मूला से किया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सॉरी, ये तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। हमने जो टाइम फाइंड करना है उसके लिए हमने ये एवरेज वेलोसिटी, इसको हमने अप्लाई किया है और डिस्टेंस गिवन है हमें 800, इसको सॉल्व किया 40 सेकेंड्स आ गया। ये देखें, द टाइम इज़ बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स। देन हमने एक्सेलरेशन की बात की, तो एक्सेलरेशन वही फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये भी हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब देखें हमने क्या करना है, टाइम आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स के लिए क्या होगा, अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये कंडीशन भी हमने 2.9 में पढ़ ली है। एक्सेलरेशन हमारे पास हमने फाइंड कर ली है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, सेकेंड टाइम हमने फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली, ये वाला टाइम हमने फाइंड करना है, सेकेंड टाइम सॉल्व करेंगे, ये टाइम हमारे पास सेकेंड टाइम जो आएगा वो भी 40 होगा। तो टोटल टाइम क्या है, बिफोर अप्लाइंग ब्रेक्स एंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, इन दोनों को 40 को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हमारे पास 80 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।